नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। बडनेरा रोड पर नवाते चौक के निकट मनपा की मिल्कियत वाली 80,000 वर्ग फीट जमीन पर मल्टीप्लेक्स बनाने के लिए विगत 20 जनवरी को निविदा दाखिल करने की प्रक्रिया के अंतिम दिन 3 इच्छुकों द्वारा टेंडर दाखिल किया गया था, जिनके नाम उस समय पता नहीं चल पाए थे। वहीं टेक्निकल बिड के लिए निविदाएं खोले जाने के बाद पता चला है कि अमरावती के जूजर सैफी की जूजर कंस्ट्रक्शन कंपनी व दर्शन कलंत्री की शंकर कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ ही एक भागीदारी फर्म द्वारा नवाते मल्टीप्लेक्स का निर्माण करने की इच्छा जताते हुए मनपा को अपने निविदा प्रस्ताव दिए गए। निविदा प्रस्तुत करने वाली तीसरी भागीदारी फर्म में वर्धा के किशोर भूत, यवतमाल की वार्को रियलिटीज तथा अकोला की श्री स्वामी डेवलपर्स, ऐसे 3 भागीदारों का समावेश है। टेक्निकल बिड के बाद अब फाइनेंशियल बिड की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, जिसके उपरांत लोएस्ट वन रहने वाले निविदा धारक को नवाते मल्टीप्लेक्स के निर्माण का जिम्मा सौंपा जाएगा। ऐसे में अब इस बात को लेकर उत्सुकता देखी जा रही है कि तीनों में से किस कंपनी को नवाते मल्टीप्लेक्स के प्रकल्प के निर्माण का जिम्मा मिलता है। आज देश की संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आगामी आर्थिक वर्ष हेतु देश का बजट पेश किया गया, जिसके प्रावधानों को लेकर स्थानीय सातुना परिसर स्थित सीए भवन में चर्चा सत्र हुआ, जिसमें मुख्य तौर पर शहर के ख्यातनाम कर सलाहकार सीए नीलेश लाठिया, सीए विनोद तांबी व सीए ललित तांबी ने प्रत्यक्ष कर व सीए आदित्य खंडेलवाल व सीए महेश लड्ढा ने अप्रत्यक्ष कर व जीएसटी के नए प्रस्तावित प्रावधानों एवं तकनीकी संशोधन के बारे में विस्तार के साथ जानकारी दी। इसके साथ ही इस समय शहर के ख्यातनाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स व कर सलाहकारों ने केंद्र सरकार की ओर से संसद में पेश किए गए बजट को लेकर अपने विचार भी व्यक्त किए, जिसके तहत उन्होंने बजट तकनीकी तौर पर किस तरह का है इसे लेकर अपने विचार जताए। इसके साथ ही इस बजट को लेकर अमरावती जिले के राजनीतिक, औद्योगिक व व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े लोग क्या सोचते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए मंडल न्यूज ने विभिन्न क्षेत्रों से वास्ता रखने वाले गणमान्यों से इसके बारे में उनकी प्रतिक्रिया ली। अलग अलग क्षेत्रों से बजट को लेकर सम्मिश्र प्रतिक्रिया मिली है। जिले की सांसद नवनीत राणा के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा देश की संसद में सर्वसमावेशक व विकास पूरक बजट पेश किया गया, जिसमें किसानों, महिलाओं व मध्यम वर्गीयों सहित समाज के सभी घटकों का ख्याल रखा गया। इस बजट के चलते ही देश के युवाओं को स्टार्टअप के जरिए आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी। वहीं राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे के मुताबिक देश की आजादी के अमृत महोत्सवी वर्ष में मोदी सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में देश के आम नागरिकों के साथ साथ किसानों व कृषि क्षेत्र का विशेष तौर पर ख्याल रखा गया। इस बजट के चलते किसानों व कृषि क्षेत्र को काफी बड़ी राहत मिलेगी। पूर्व जिला पालक मंत्री व तिवसा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर के अनुसार अगले वर्ष होने वाले संसदीय चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बजट की आड़ लेकर लोक लुभावन घोषणाएं की और इस बजट में आम नागरिकों के लिए कोई राहत नहीं है। ऐसे में यह बजट पूरी तरह से निरर्थक है। वहीं पूर्व पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल के मुताबिक मोदी सरकार की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संतुलित विकास को ध्यान में रखते हुए बेहद शानदार बजट पेश किया, जिससे आर्थिक विकास की राह पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे देश की अर्थव्यवस्था को और भी अधिक गति मिलेगी। पूर्व राज्य मंत्री व अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा आज पेश किए गए बजट को काफी हद तक ठीक ठाक कहा जा सकता है, लेकिन इस बजट में ग्रामीण क्षेत्र की तरफ और भी अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत थी। बजट में केवल सिंचित कृषि क्षेत्र के लिए प्रावधान किए गए और असिंचित क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया गया। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा के मुताबिक इस बजट के जरिए पीएम मोदी की सबका साथ सबका विकास वाली संकल्पना को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे बढ़ाने का काम किया और समाज के सभी घटकों का ख्याल रखते हुए प्रत्येक घटक को न्याय देने का प्रयास किया गया। दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बलवंत वानखड़े के मुताबिक विगत 8 वर्षों से हर मोर्चे पर नाकाम रहने वाली मोदी सरकार द्वारा इस बार भी बेहद निराशाजनक बजट पेश किया गया, जिसमें समाज के किसी वर्ग को कोई राहत नहीं दी गई। भाजपा के शहराध्यक्ष किरण पातुरकर के मुताबिक इस समय पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही है, लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को पूरी तरह संभाल कर रखा गया। साथ ही आज पेश किए गए बजट के जरिए अर्थव्यवस्था को और अधिक रफ्तार देने हेतु एक तरह से डबल इंजन लगाया गया। भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दिनेश सूर्यवंशी के मुताबिक भारत की आजादी के शतक पूर्ति वर्ष में भारत दुनिया का समृद्ध, संपन्न और सुरक्षित राष्ट्र बने, इस लिहाज से पीएम मोदी द्वारा अभी से काम किया जा रहा है और इसी दूरदृष्टि के तहत आजादी के अमृत महोत्सव वाले वर्ष में केंद्रीय बजट पेश करते हुए कई ऐतिहासिक व क्रांतिकारी निर्णय लिए गए हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी के मुताबिक मोदी सरकार द्वारा आज पेश किए गए बजट से विकसित भारत का रोड मैप दिखाई दे रहा है। इस बजट में किसान, आदिवासी, महिला, युवा व मध्यम वर्ग ऐसे सभी घटकों का विचार किया गया है और यह बजट काफी सर्वोत्कृष्ट है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी के जिला प्रमुख सुनील खराटे के मुताबिक अगले वर्ष होने वाले लोकसभा के आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा लोक लुभावन बजट पेश किया गया, जिसका समाज के किसी भी वर्ग को कोई खास लाभ नहीं होने वाला है। वहीं सिंधेगुट वाली शिवसेना के जिला प्रमुख अरुण पडोले के मुताबिक केंद्र सरकार ने बेहद शानदार व बेहतरीन बजट पेश किया, जिसमें समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया। खासतौर पर सरकार ने मध्यम वर्ग को इस बजट के जरिए अच्छी खासी राहत दी है।
भाजपा की महिला प्रदेश उपाध्यक्ष शिल्पा चौधरी पाटघरे के मुताबिक इस वर्ष पेश किया गया बजट ऐतिहासिक है। इस बजट के चलते नई कर प्रणाली अमल में लाई जाएगी, जिससे सर्वसामान्य व मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी का हिस्सा रहने वाले राजेश वानखड़े के मुताबिक आज घोषित किए गए बजट में समाज के सभी घटकों को न्याय देकर उनके हितों को साधने का प्रयास किया गया। साथ ही देश की सर्वांगीण प्रगति और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भी विशेष ध्यान दिया गया है। महानगर चेंबर के अध्यक्ष सुरेश जैन के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में पेश किए गए बजट से व्यापार जगत व मध्यम वर्गों को काफी लाभ मिलेगा और यह बजट इन दोनों क्षेत्रों के लिए संजीवनी साबित होगा। आराधना समूह के संचालक पूरण हवलानी के मुताबिक व्यापार व्यवसाय व उद्योग क्षेत्र के लिए यह बजट काफी अच्छा है और इससे बेहतरी की उम्मीद जागती है। इसके अलावा मध्यम वर्ग को जिस तरह से राहत देने की घोषणा की गई है, उससे देश के वित्तीय चक्र को गति प्राप्त होगी। ड्रीम्स इंफ्रा ग्रुप के संचालक नरेंद्र भारानी के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों व सभी क्षेत्रों का इस बजट में पूरी तरह से ध्यान रखा गया है और उन सभी के लिए राहतकारी घोषणाएं की गई है। यदि इस बजट में टेक्सटाइल और रियल एस्टेट सेक्टर की ओर भी थोड़ा ध्यान दिया जाता तो ये और बेहतर बात होती। पीआर पोटे इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य डीटी इंगोले के मुताबिक इस बजट में एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए विशेष प्रावधान किए जाने के चलते कृषि उद्योग को अच्छी खासी गति मिलेगी। साथ ही देश आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएगा। इस बजट में स्टार्टअप के लिए काफी बेहतरीन कर सहूलियतें घोषित की गई है, जिससे युवाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा। वित्त विश्लेषक दीपक कोहेकर के मुताबिक मोदी सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने गरीब व मध्यम वर्ग को राहत देने वाला बजट आज संसद में पेश किया, जिसमें जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए अच्छा खासा प्रावधान किया गया है। ऐसे में इसे लोक कल्याणकारी बजट कहा जा सकता है। क्रेडाई के प्रदेश उपाध्यक्ष राम महाजन के मुताबिक इस बजट में सर्वसामान्य को राहत देने वाले कई शानदार निर्णय हुए हैं। ऐसे में मध्यम वर्गीय व नौकरी पेशा वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ेगी। साथ ही पैन कार्ड को पहचान पत्र के रूप में प्रयुक्त करने से संबंधित क्रांतिकारी निर्णय भी इसमें लिया गया। तिरुपति कंक्रीट उद्योग के संचालक किरण सराफ के मुताबिक यह काफी हद तक ठीक ठाक बजट रहा, जिसमें काफी गुंजाइशें बची हुई है। आगामी 4 जनवरी को अमरावती जलापूर्ति योजना के सिम्बोरा हेडवर्क में विद्युत पारेषण व विद्युत वितरण कंपनी द्वारा देखभाल व दुरुस्ती संबंधी काम किए जाएंगे, जिसके चलते जीवन प्राधिकरण के जल व्यवस्थापन विभाग द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया गया है कि 4 फरवरी को दोपहर के बाद शहर के कई इलाकों में होने वाली जलापूर्ति बंद रहेगी। शिवसेना बालासाहब ठाकरे पार्टी से वास्ता रखने वाले सेना नेता व दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक अभिजीत अड़सुल ने आज अपनी पत्नी निमिषा अड़सुल के साथ पार्टी के जिला प्रमुख अरुण पडोले के निवास स्थान देवकी नंदन पर सदिच्छा भेंट दी। इस अवसर पर शिंदे गुट वाली शिवसेना के जिला प्रमुख अरुण पडोले तथा पडोले परिवार के सदस्यों ने उपस्थित रहकर अड़सुल दंपति का अपने आवास पर तिलक कुमकुम लगाकर भावपूर्ण स्वागत किया। रावेल केयर कंपनी के सीईओ तथा युवा एंटरप्रेन्योर आयुष महेश वर्मा ने आज मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए बताया कि देश में पहली बार बालों और त्वचा की प्रत्येक समस्या का उनकी स्थिति के अनुसार देखभाल व उपचार करने का फंडा सभी को पसंद आ रहा है, जिसके चलते बेहद कम समयावधि के भीतर उनकी रावेल केयर कंपनी को जाना जाने लगा है। अगले 2 से 3 माह के भीतर 15 देशों में रावेल केयर के उत्पाद मिलना शुरू हो जाएंगे। सोनी चैनल के शार्क टैंक कार्यक्रम में सहभागी होने और देश के ख्यातनाम उद्यमी अनुपम मित्तल द्वारा आयुष की कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने के कारण आयुष वर्मा चर्चा में आए हैं। सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय के प्राचार्य आशीष महले व उनके निकट के कर्मचारियों व अधिकारियों का तबादला करने के संदर्भ में एवं महाविद्यालय की लापरवाह प्रणाली के चलते विद्यार्थियों के होने वाले शैक्षणिक नुकसान को देखते हुए संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों पर जांच करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रहार कार्यकर्ताओं द्वारा शुरू किया गया अनशन तंत्र शिक्षा विभाग के सह संचालक द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद समाप्त किया गया। आईटेक के जिलाध्यक्ष हिम्मतराव गवई ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए मुख्यमंत्री के साथ बैठक लगाने अन्यथा आगामी 16 फरवरी को जिलाधीश कार्यालय के सामने आत्मदाह आंदोलन करने की चेतावनी दी है। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति द्वारा यहां बुलाई गई परिषद में संगठन के अध्यक्ष व पूर्व विधायक वामनराव चटप ने बताया कि मिशन 2023 अंतर्गत विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने आंदोलन का दूसरा चरण घोषित करते हुए आगामी 21 फरवरी से 5 मार्च तक विदर्भ निर्माण यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया है। ये अंतिम 11 महिन्यात काय निर्णय करायचा तो करायचा आहे, कारण यापुढे हे आंदोलन आम्हाला कायमच संपवून टाकायचं आहे। म्हणून ही सगळी गावागावात सगळ्या रस्त्यात हा सगळा जागर करायचं का या विदर्भ निर्माण यात्रेच्या निमित्ताने होईल। एका बाजूला शंकरांचा आशीर्वाद घेऊन निघू। हाल ही में एमपीएससी की पूर्व मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली वैष्णवी वासनकर को प्रादेशिक परिवहन विभाग के अमरावती संभाग में सहायक मोटर वाहन निरीक्षक के तौर पर नियुक्ति प्राप्त हुई। उसकी इस उपलब्धि व सफलता की जानकारी मिलने पर पूर्व पालक मंत्री सुनील देशमुख, पूर्व महापौर विलास इंगोले व मिलिंद चिमोटे सहित कांग्रेस नेताओं व पदाधिकारियों ने वासनकर परिवार के निवास पर पहुंचकर वैष्णवी वासनकर का सम्मान किया। राजापेट स्थित रामदेव महाराज संस्थान अंतर्गत रामदेव बाबा महिला मंडल द्वारा मंगलवार को रामदेव बाबा की माघ सुदी दशमी के उपलक्ष्य में भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन गायिका संगीता खंडेलवाल ने भजन प्रस्तुत कर उपस्थितों को मंत्रमुग्ध किया।
आगामी 5 फरवरी को आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद तथा आचार्य श्री आर्जव सागर महाराज के परम शिष्य मुनि श्री 108 विशोद सागर जी महाराज के सानिध्य में सकल दिगंबर जैन समाज अमरावती के तत्वाधान में अमरावती से अतिशय क्षेत्र श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन संस्थान भातकुली तक पदयात्रा का आयोजन किया गया है। गाड़गनगर परिसर निवासी शशि ठवली नामक छायाचित्रकार ने 3300 किलोमीटर की दूरी साइकिल से पूर्ण करते हुए नर्मदा परिक्रमा पूरी। इस माध्यम से उन्होंने नदियों का संरक्षण व जल बचत का संदेश सभी को दिया। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की आचार संहिता खत्म होने के बाद फरवरी माह के पहले सप्ताह में अमरावती पुलिस दल के कई अधिकारी व कर्मचारी इधर से उधर हो सकते हैं, ऐसे संकेत शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा दिए गए। इससे पहले अक्टूबर 2022 में तत्कालीन पुलिस आयुक्त आरती सिंह के आदेशानुसार शहर पुलिस दल में एएसआई से सिपाही स्तर के 299 कर्मचारियों का तबादला किया गया था, लेकिन इसमें से करीब 50 से 60 कर्मचारी 3 माह का समय बीत जाने के बावजूद नई नियुक्ति वाले स्थान पर पदस्थ नहीं हुए। ऐसे कर्मचारी भी सीपी रेड्डी के राडार पर रह सकते हैं। शहर पुलिस आयुक्तालय की स्थापना में कार्यरत रहने वाले पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों तथा उनके परिजनों के लिए विश्व कर्करोग दिवस का औचित्य साध कर आज 1 फरवरी को शहर पुलिस मुख्यालय के कवायद मैदान पर दंत जांच शिविर का आयोजन किया गया। इंडियन डेंटल एसोसिएशन तथा विजर्व यूथ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित दंत महाविद्यालय व अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस शिविर में दंत रोग व मुख रोग की निःशुल्क जाँच की गई। धारणी के पास 1.5 तलाई से शेखपुरा के बीच स्थित तापी नदी के पुल के निकट आज दोपहर 2:30 बजे के आसपास घटित हुए हादसे में खंडवा की ओर पिकअप वाहन में जा रहे 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 9 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। मृतकों व घायलों में कुछ छोटे बच्चों का भी समावेश है। इसके अलावा सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए खकनार तहसील के उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही पंचनामे की कार्रवाई के बाद सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। यह हादसा उस समय घटित हुआ जब 1.5 तलाई की ओर जा रहे गन्ना लदे ट्रक का टायर फूट गया और यह ट्रक अनियंत्रित होकर लहराते हुए खंडवा की ओर जा रहे पिकअप वाहन से जा टकराया। यह हादसा इतना भीषण था कि पिकअप वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र में लालखड़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास एक व्यक्ति द्वारा गांजे की तस्करी किए जाने संबंधी जानकारी मिलने पर शहर पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शेख वसीम शेख महबूब नामक 32 वर्षीय युवक को अपने हिरासत में लिया। जांच के दौरान उसके पास 2 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसके बाद शेख वसीम को गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए नागपुर गेट पुलिस के हवाले किया गया। विगत 27 जनवरी की दोपहर धामनगांव रेलवे शहर स्थित तिनखेड़े ज्वेलर्स नामक दुकान में सोने के गहने खरीदने आए एक पुरुष व 3 महिलाओं ने दुकानदार को बातों में उलझाकर 62,000 रुपए मूल्य का सोना चुरा लिया। पश्चात मामले की जांच करते हुए ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने नागपुर जाकर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। बुल्ढाना में भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग के दल ने सुनियोजित ढंग से जाल बिछाकर मोताला तहसील अंतर्गत बोराखेड़ी ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी रामचंद्र पवार को 1 लाख रुपए की रकम रिश्वत के तौर पर स्वीकारते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस ग्राम विकास अधिकारी ने शिकायतकर्ता व्यक्ति से उसका काम करने के लिए 4 लाख रुपए की नगद सहित एक शक्कर का बोरा रिश्वत के तौर पर मांगा था, जिसके बाद यह मामला 2,01,000 रुपए में तय हुआ, जिसमें से 1,000 रुपए फोन पे के जरिए दिए गए। साथ ही 1 लाख रुपए की रकम नगद अदा की गई। यही रकम स्वीकार करते समय एसीबी के दल ने ग्राम विकास अधिकारी पवार को धर दबोचा। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।